नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं होली पर आपसे बात करने वाला हूं। मित्रों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए होली पर चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, जो होली का पर्व है इसको बसंतोत्सव भी कहते हैं। वासंतिक पर्व है, अर्थात बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला पर्व। वासंतिक पर्व का एक शाब्दिक अर्थ यह भी होता है, वासना से वासंतिक। वासना से यह शाब्दिक अर्थ लिया गया है, अर्थात वासनाओं का अंत जिस पर्व में होता है वह वासंतिक पर्व है, होली। इस विषय में एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा आती है होलिका और प्रहलाद जी को लेकर के। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन प्रहलाद जी की बुआ थी। हम सब जानते हैं प्रहलाद जी को मारने के लिए, उनके जीवन को नष्ट करने के लिए हिरण्यकश्यप ने नाना प्रकार के उपाय किए थे, लेकिन प्रहलाद जी श्री हरि विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे और जिस कारण वह हिरण्यकश्यप के कपटपूर्ण अनेक कुप्रयासों से वह उनका जीवन बचा रहा। जब हिरण्यकश्यप सब प्रकार से प्रहलाद जी को नष्ट करने की अपनी योजनाओं में विफल हो गया, तब उसने एक बार अपनी बहन होलिका की मदद से प्रहलाद जी को नष्ट करने का यत्न किया। और हम सब जानते हैं होलिका ने प्रहलाद जी को अपने गोद में बिठा करके एक काष्ठ की चिता बनवाई गई, उसमें वह चिता पर बैठ गई प्रहलाद जी को नष्ट करने के लिए। और होलिका को भगवान से एक वरदान प्राप्त था कि उसको अग्नि कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकती है। उसी वरदान को अन्यथा लेकर के वह प्रहलाद जी को नष्ट करने के लिए तत्पर हुई और परिणाम यह हुआ, हम सब जानते हैं प्रहलाद जी उस अग्निकुंड, उस चिता से तप करके निर्मल होकर के बाहर आए और होलिका वहाँ पर उस चिता में जल करके भस्म हुई। उस समय जब यह सब घटना हो रही थी, उसी समय जितने भी नगर के लोग थे, नारियां थी, पुरुष थे, वह सब अपने अपने घर में अग्नि प्रज्वलित करके प्रहलाद जी के सकुशल बचे रहने की ऐसी मंगल कामना कर रहे थे। तब से यह होलिका दहन पूरे संसार में प्रचलित हुआ। यह एक उसका अद्भुत उदाहरण था। इस प्रकार होलिका और प्रहलाद जी का यह प्रसंग हम प्राचीन काल से इसको सुनते आए हैं अपने बड़े बुजुर्गों के मुख से। और होली जो पर्व है, जैसे मैंने बताया, यह वासंतिक पर्व है। वासनाओं का अंत यहाँ पर होता है और अनेक प्रकार के यहाँ पर उत्सव मनाए जाते हैं, अनेक प्रकार से उत्सव को मनाया जाता है। जैसे कहीं कहीं पर होली के पर्व पर चीर बंधन होता है। चीर क्या होती है? चीर माने वस्त्र, वस्त्रों के नए नए टुकड़े, उनको चीर कहा गया है। चीर जैसे भगवान श्री कृष्ण ने, जो गोपियाँ थी वह जमुना जी में स्नान कर रही थी, तो उनके वस्त्रों को छुपा दिया था, अर्थात जो उनके अभिमान रूपी वस्त्र हैं वह चीर है, उसको उन्होंने छुपा दिया। इस प्रकार से जो चीर है, चीर बंधन होता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन और फाल्गुन शुक्ल पूर्णमासी के दिन उस चीर का, उस होलिका का दहन होता है। और चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन फिर छरड़ी मनाई जाती है। उन
वासनाओं को समाप्त करके सभी लोग एक दूसरे में रंग डालते हैं। रंग और उमंगों का त्यौहार यह होली उस दिन होलिका दहन के बाद फिर मनाई जाती है, जब हमारी सब वासनाएं पुराने राग द्वेष मन मुटाव बैर शत्रुता आदि हम सब भूल जाते हैं और फिर रंग में सराबोर हो जाते हैं। इस प्रकार से मैं आपको इसके विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दूंगा। जैसे होलियां हैं, होलियां वैसे तो श्री बसंत पंचमी के दिन से मथुरा वृंदावन गोकुल में आरंभ हो जाती हैं और हमारे जो पैतृक गांव है वहाँ पर भी श्री बसंत पंचमी से बैठ होली शुरू हो जाती हैं। इसका वर्णन मैंने श्री बसंत पंचमी वाली अपनी वीडियो में किया है, आप उसमें जा कर के बसंत पंचमी वाली वीडियो भी देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको बहुत सुंदर जानकारी इसके विषय में मिलेगी। अब यह जो चीर बंधन होता है इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने बचपन से बाल्यकाल से अपने गांव में देखा है, प्रत्येक परिवार से नए नए वस्त्र ले जाए जाते हैं। गांव में एक जगह चयनित होती है, उस जगह पर ले जा करके, उसको चौपुड़ कहते हैं उस जगह को, वो किसी भी व्यक्ति के घर पर वह होता है आंगन में, वहाँ पर ले जाते हैं और उस चौपुड़ में ले जा करके अबीर गुलाल ले जाते हैं, नए वस्त्र ले जाते हैं, कुछ द्रव्य दक्षिणा भी ले जाई जाती है। उस चौपुड़ में जिस किसी व्यक्ति के घर में वह चयनित जगह होती है, आंगन में एक हवन कुंड बनाया जाता है और हवन कुंड के चारों तरफ रंगोली की जाती है, उसका लेखन किया जाता है, ऐपण निकाले जाते हैं और फिर चीरबंधन होता है। मांगलिक गीतों के साथ, सगुन आखर के साथ चीरबंधन किया जाता है। एक अनार, दाड़िम की टहनी ली जाती है, कच्चे अनार की, और उस दाड़िम की टहनी को ऐसे गोल जैसे डलिया का रिंग होता है उस तरह से उसको मोड़ करके बांध करके फिर जो चीर के नए नए टुकड़े हैं उस पर बांधे जाते हैं। आप इस प्रकार से बांधे जाते हैं, आपको मैं यह चित्र दिखा रहा हूँ, इस चित्र के अनुसार बांधे जाते हैं। उस जो रिंग है उस पर लटकते हुए अलग अलग डोरियाँ इस तरह से उस रिंग में ऐसे लाल पीले हरे नीले नाना प्रकार के रंग के और चीर के टुकड़े बांधे जाते हैं। फिर उसके बाद उस जो हवन कुंड बनाया गया है वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। वह अग्नि प्रज्वलित जो है एकादशी के दिन होता है, यह आम्ल की एकादशी होती है, उस दिन यह सब चीरबंधन होता है और हवन कुंड वहाँ पर बनाया जाता है। फिर पूर्णमासी के दिन उस चीर के जो टुकड़े हैं उनमें से कुछ टुकड़ों को निकाल करके उस हवन कुंड में उनका होलिका दहन किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है और उसमें से कुछ टुकड़ों को बचा लिया जाता है और जो बचे हुए टुकड़े हैं उनको प्रत्येक घर में प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और हम बचपन में अपने कपड़ों पर कहीं न कहीं उसको चीर के टुकड़े को लगाते थे। जो स्कूल को जाने वाले हमारी जो ड्रेस होती थी, कपड़े होते थे, उस पर भी हम लगा करके अपने स्कूल जाते थे। मान्यता यह थी कि कोई जो हवाएं हैं, ऊपरी जो हवाएं हैं, अन्य जो चीज़ें हैं, वह उनका दुष्प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं होता है जिसने इस चीर को धारण किया हुआ है। इस प्रकार से वह हवन कुंड एकादशी से प्रज्वलित होकर के होलिका दहन तक वह प्रज्वलित रहता था, उसमें अग्नि प्रज्वलित रहती है। अभी भी हमारे गांव में यह परिपाटी चली आई है, जैसे आप इस वीडियो में इस चित्र में देख रहे हैं। इस प्रकार से वह सब स्वस्ति वाचन पूर्वांग के कर्म करके यह सब किया जाता है और फिर रंग छिड़का जाता है। जो भी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, गांव के सभी लोग वहाँ पर आते हैं, उपस्थित होते हैं, रंग छिड़क करके फिर मुंह मीठा किया जाता है सबका। और इसके बाद सायंकाल में सूर्यास्त के बाद इस चीर को लेकर के एक व्यक्ति हमेशा इस चीर को पकड़ करके रखता है। इस चीर को लेकर के घर घर जाते हैं और प्रत्येक घर से जितने भी होयार हैं वो अपने में रंग छिड़कते हैं। जिस घर पर जाएंगे उस घर वाले उन होयारों पर रंग छिड़कते हैं और फिर
बड़े उमंग से, हर्षोल्लास से यह पर्व रोज इसी प्रकार से मनाया जाता है। और घर घर जा कर के होलियाँ गाई जाती हैं और महिलाएं अलग से होलियाँ गाती हैं, पुरुष की अलग से इसमें भूमिका होती है, महिलाओं की अलग से भूमिका होती है। इस प्रकार से यह होता है। एक सुंदर सा मैं होली का गीत, उसका कुछ मुखड़ा आपको सुनाता हूँ। जैसे एक होली का बहुत सुंदर गीत आता है। जल कैसे भरूं यमुना गहरी, ठाड़े भरूं राजा राम देखते हैं, झुकी भरूं भीगी चुनरी, जल कैसे भरूं यमुना गहरी। फिर दूसरा टुकड़ा इसका आता है। धीरे चलूं घर सास बुरी है, धमकी चलूं छल की गगरी, जल कैसे भरूं यमुना गहरी। इस प्रकार से नाना प्रकार के जो भगवान कृष्ण के हैं, भगवान शिव के, भगवान विष्णु के, इनकी लीलाओं का एक तरह से इसमें वर्णन होता है। गोपिकाओं, जो गोपियाँ हैं, राधा जी हैं, रुक्मणी जी हैं, सत्यभामा जी हैं, इनकी लीलाओं का यहाँ पर गुणगान किया जाता है। और इस प्रकार से घर घर जा कर के यह सब कार्य किया जाता है। और जैसे मैंने बताया, जो यह चीर के टुकड़े हैं, इनका दहन होता है, होलिका दहन होता है, अर्थात अभिमान रूपी जो वस्त्र हैं उनका दहन किया जाता है। इस प्रकार फिर चैत्र कृष्ण होलिका दहन के दूसरे दिन, चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन, सभी होयार फिर घर घर जा कर के छड़ी मनाते हैं, फिर अपने में रंग छिड़कते हैं। और अर्थात इसको एक तो जिस दिन होलिका चीर बंधन हुआ है उस दिन रंग छिड़का जाता है घर घर जा कर के, और फिर उसका समापन उसको दूसरी बार जा कर के किया जाता है। इस प्रकार से 2 बार करके, एक आरंभ में एक अंत में, इसको करके यह पर्व संपन्न होता है। और यह वासंतिक पर्व है, वासनाओं का अंत करके। जैसे बसंत ऋतु में जो पतझड़ हुए वृक्ष हैं उनमें नई कलियां निकलती हैं, नए पुष्प निकलते हैं, और प्रकृति में एक नया उमंग, उल्लास, नव जीवन का आरंभ होता है। उस प्रकार से फिर चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन सब लोग छड़ी मना करके पुरानी जो मनमुटाव हैं, द्वेष हैं, दुर्भावनाएं हैं, उनको भूल करके नवजीवन का आरंभ करते हैं, दुराग्रहों का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से यह है। एक प्रसंग में आपको मथुरा गोकुल वृंदावन का सुंदर चित्रण है, उसको सुनाता हूँ। इस होलिका में, होलिका जो पर्व है वासंतिक पर्व है, बसंतोत्सव है, इसको कहा गया है। इसमें एक सुंदर चित्रण आता है मथुरा का। मथुरा जी में एक बार राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को होली खेलने के लिए आमंत्रित किया, निमंत्रण भेजा, और भगवान श्री कृष्ण एक गोपी का सुंदर वेश बना करके राधा जी के घर पहुंच गए, स्त्री का वेश बना करके। जब राधा जी को पता चला भगवान श्री कृष्ण गोपी अर्थात एक महिला के वेश में यहाँ आए हैं, तो राधा जी ने एक डंडा उठाया, एक लट्ठू उठाया और उनको पीटने लगी। राधा जी, आपने ऐसा स्वांग क्यों करा, ऐसी मजाक क्यों करी करके। तब से वृंदावन, मथुरा और गोकुल में लठ मार होलियों का भी प्रचलन हुआ। तो इसमें नाना प्रकार के, इसी प्रकार से नए नए स्वांग किए जाते हैं, मजाक किए जाते हैं। इस प्रकार यह जो बसंतोत्सव है, यह हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म की एक अमूल्य धरोहर है। इसको आज लोग एक विकृत मानसिकता के रूप में लेते हैं, इसको विकृत करने की इच्छा से करते हैं। इस प्रकार से इस पर्व को बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से और अच्छे मन से, स्वच्छ अंतःकरण से इसको मनाना चाहिए, दुराग्रहों का त्याग करके और सद्भावना को जागृत करके यह पर्व मनाना चाहिए। मित्रों,
मैंने होली वासंतिक पर्व पर आपसे चर्चा करी। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।